धारावी का विकास तो हर कोई कह रहा है कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन जब सर्वे होता है तो उसका विरोध भी किया जाता है। और इसी तमाम बातों को हम समझने और जानने के लिए कि विरोध क्यों है और धारावी का विकास हो या ना हो, इसको समझने के लिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक श्री राजेंद्र कोरडे के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है और विकास किस तरह से होना चाहिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि धारावी कर तो हर कोई धारावी का बच्चा जो है वो विकास के बारे में बात करता है, उसे विकास चाहिए क्योंकि वो बचपन से देखता चला आ रहा है कि जिस तरह से गंदगी और जो हालात धारावी के हैं उन हालात से वो बचकर एक अच्छा माहौल चाहता है। तो आखिर धारावी बचाओ आंदोलन क्यों इसके आड़े आ रही है? यहाँ पर धारावी के विकास की कोई बात ही नहीं हो रही। जिस तरीके से टेंडर की प्रोसेस को चलाया गया और अडानी को ये टेंडर बहाली की गई, तो ये पूरा एक मैच फिक्सिंग जैसा ही तरीका था। अभी आज धारावी के लोग जो है वो मांग क्या कर रहे हैं, उनकी मांग एकदम साधारण है। वो मांग ये कर रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट जो है ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है। इससे पहले मुंबई में MMRDA के तहत MUIP और MUTP ये दो वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट हुए। वहाँ पर कोई कट ऑफ डेट नहीं थी। सर्वे के दिन जो घर वहाँ पर था, जो परिवार वहाँ पर रहता था, जो दुकान वहाँ पर था, उन सभी घरों को, मकानों को जो है अल्टरनेट रिहेबिलिटेशन अकोमोडेशन जो है, मतलब घर के बदले घर और दुकान के बदले में दुकान जो है वो दिया गया था। तो धारावी का प्रोजेक्ट भी अगर वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है तो इस पर कट ऑफ डेट क्यों है, ये उनका एक सवाल है। दूसरा, उनको डर इस बात का है कि अदानी को जिस तरीके से सरकार मुंबई की तमाम ज़मीनें दे रही है, धारावी का प्रोजेक्ट है 500-550 एकड़ ज़मीन के ऊपर, लेकिन लगभग 1500 एकड़ ज़मीन जो है वो अदानी को दी जा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अदानी जो है ये धारावी का पुनर्विकास जरूर करेगा, लेकिन ये पुनर्विकास एक्सटेंडेड बीकेसी होगा और यहाँ धारावी के लोग नहीं होंगे। धारावी के लोग मुलुंड में होंगे, धारावी के लोग वडाला में होंगे, धारावी के लोग दहीसर में होंगे, या फिर उससे भी आगे जाने की आशंका जो है वो लोगों के दिल में है और इसीलिए धारावी के लोगों का इसको विरोध है। सर, लेकिन जीआर में तो बार बार साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग पात्र होंगे उनको धारावी में ही बसाया जाएगा और जो अपात्र होंगे सिर्फ उनको ही जो है वो 10 किलोमीटर के रेंज में डाला जाएगा। देखो, जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने के बाद ये साफ जाहिर है कि पात्र लोगों को वो धारावी में, धारावी मतलब धारावी नोटिफाइड एरिया, मतलब जो माटुंगा वेस्टर्न का रेलवे है वहाँ से लेके तो कुर्ला का जो महाराष्ट्र काटा है वहाँ तक जो पूरी धारावी फैली है, वहाँ पर कोई भी आदमी कहीं पर भी जो है रिहेबिलिटेट हो सकता है। उसके लिए उन्होंने उसको धारावी नोटिफाइड एरिया करके नाम दिया। सवाल यह है कि धारावी के पास हमारा अनुभव ऐसा है कि राजीव गांधी नगर में हाल ही में 671 घरों का सर्वे हुआ और शताब्दी नगर के अंदर लगभग 550 घरों का सर्वे हुआ था। ये दोनों सर्वे हमको ये दिखाते हैं कि लगभग 80% लोग जो है वो यहाँ पर अपात्र हुए। उससे पहले जो लाला चाल में नाले के पास के झुपड़ों का जो सर्वे हुआ, माहिम पटरी के बाजू में रेलवे विस्तारीकरण के लिए जो सर्वे हुआ, इन सभी सर्वे का धारावी वालों का अनुभव ऐसा है कि 80 से 90% लोग जो है वो इसमें अपात्र होते हैं। और यहाँ पर तो DRPPL है, एक निजी कंपनी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी है। तो इसमें जो 80% लोग अपात्र होंगे उनके लिए तो उनके पास तुरंत विकल्प है। 80% लोगों के लिए उनके पास घर तैयार होंगे, क्योंकि वो बता ही रहे हैं कि लगभग सब जगह पे जो पहला उन्होंने एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला कि ज़मीन क्यों चाहिए, तो हमको धारावी के 4-5 लाख लोगों को जो है रिहेबिलिटेट करना है। अब सवाल यह है कि धारावी का जो सर्वे हुआ
उस सर्वे के अंदर लगभग 80,000 घर है। वो 80,000 के घर अगर नए से मापेंगे तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये 4-5 लाख घर बता रहे हैं और 4-5 लाख घरों का निर्माण धारावी के बाहर करने को जा रहे हैं, तो उसमें ये 80%, 90% जो लोग हैं वो लोगों को वो धारावी के बाहर भेजने वाले हैं। और जो आज माटुंगा के आगे वो जो कमला नगर वगैरह है, वहाँ पर जो जमीन उनको रेलवे की 45 एकड़ मिली है, उस जमीन पे 8-10 हज़ार लोगों का जो है वो पुनर्वसन करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे। और 80-90% लोग जो है उनके लिए पहले से ही वो घर बना के रखने वाले। ये एक बड़ी साजिश है और ये साजिश के तहत चल रहा है। सर, इसको आप साजिश कैसे कर सकते हैं, जबकि पात्र अपात्र तो जाहिर सी बात है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा उनको तो अपात्र किया ही जाएगा। तो इस पर एतराज क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के मुताबिक अगर लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो उसको अपात्र किया जाएगा। देखो, मैं पहले भी आपको बताया, अभी वापस एक बार बताता हूँ। धारावी का प्रोजेक्ट वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है और वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट में कोई कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। धारावी में जितने भी मकान हैं, धारावी में जितने भी दुकान हैं, उन सभी दुकानों को, उन सभी मकानों को वो सर्वे के दिन में अगर है तो उनको पात्र करना चाहिए। यही वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट का नियम है, यही रूल है, यही कानून है। सवाल यह है कि अगर 80-90% लोग अपात्र होते हैं तो उनको अपात्र करके तमाम कारणों की वजह से उनको धारावी के बाहर भेज के ये बीकेसी को लग के जो ज़मीन है उसको एक्सटेंडेड बीकेसी करने का एक साजिश अदानी ने रचा है और उसके अंदर सरकार शामिल है। तो यानी आप यह आरोप लगाना चाहते हैं कि जो अभी सर्वे हो रहा है उस सर्वे के जरिए ये जान लेना चाहते हैं कि कितने लोगों को हमको धारावी के बाहर भेजना है? सरासर बात वही है। एक तरफ ये बोलते हैं कि ये इसारे का प्रोजेक्ट है, ये इसारे का प्रोजेक्ट है। इसारे के प्रोजेक्ट के अंदर ऊपरी महले जो है उनको गिना नहीं जाता। ये ऊपरी महलों को गिन रहे हैं और ये गिनना जो है वो धारावी के लोगों को ऊपरी घरों के लिए घर के बदले घर देने के लिए कोई पॉलिसी उनके पास नहीं है। लेकिन ऊपरी घर को ये इसलिए गिन रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि उनको 4-5 लाख घर जो है वो धारावी के बाहर बनाने हैं और धारावी के बाहर ये 4-5 लाख घर बनाने के बाद में नीचे के लोगों को भी, ऊपर के लोगों को भी बाहर की में व्यवस्था वो करने वाले हैं। उसके बदले में वो अपात्र लोगों से पैसा भी लेने वाले हैं, क्योंकि वो सशुल्क पुनर्वसन होगा और सशुल्क पुनर्वसन के लिए आज 3 से 3.5 लाख रुपया जो है वो लिया जाता है। तो वो सशुल्क पुनर्वसन होगा, उसमें वो पैसा लेने वाले हैं। उसके बदले में अडानी को, उसने उतना कंस्ट्रक्शन किया इसलिए उसके बदले में टीडीआर मिलने वाला है। तो ये जो बात है वो समझना चाहिए और इतना आसान बात नहीं है घर के बदले घर और इसका। तो ये पूरी तरीके से धारावी को धारावी से उखाड़ फेंकने की बात है। फिर धारावी बचाओ आंदोलन किस तरह सा विकास चाहती है और वो कैसे चाहती है कि इसका विकास हो? देखो, धारावी बचाओ आंदोलन या और भी कोई जो आदमी धारावी हित की बात करता है, सरा जाहिर है कि उसका एक ही मांग है कि धारावी में रहने वाला जो आदमी है उसका पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए। धारावी में कारोबार करने वाला आदमी जो है उसका कारोबार धारावी में रहना चाहिए। धारावी में तमाम जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, इन सभी का भी रिहैबिलिटेशन जो है वो धारावी में होना चाहिए। और इसको आप देखिए कि कैसा होता है कि मान के चलिए कि धारावी में मुसलमान समाज का आदमी रहता है तो मुसलमान भी एक फिरके का नहीं होता। कोई तबलीग होगा, कोई सुन्नी होगा, तो किसी तरह अलग अलग फिरके हैं, उनकी जमातें अलग है, उनकी मस्जिदें अलग है। और वो मस्जिद जहाँ पे बनती है उसके आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो लोग, वो फिरके के लोग जो है वो उस मस्जिद का निर्माण करते हैं। आप सब लोगों को मिलके कहीं एक जगह पे फेंक दोगे, उनकी इबादत गाह को किसी अलग जगह पे फेंक दोगे तो ये तो पुनर्वसन नहीं होता और ये एक तरह से जो है उजाड़ना होता है। और ये उजाड़ना जो है धारावी के लोग मंजूर नहीं करेंगे। मेरा धारावी के लोगों को भी अपील है कि आप लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को समझना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, सरकार की साजिश को समझना चाहिए, अदानी की
जो एक तरीके सा जो उसका झांसा है उसको समझना चाहिए, और ये समझते हुए ये लड़ाई को जो है उन्होंने आगे लेके जाना चाहिए। सर अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अगर आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट का जो जीआर निकला था उसके अंदर और आज तक कमर्शियल के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, तो धारावी बचाओ आंदोलन जो है उस पर क्या कहना चाहेगी? कमर्शियल और जो शॉप्स हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो पापड़ बनाने वाले हैं वो अपने सवाल कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम जाए मटका बनाने वाले कुम्हार जो हैं वो अपना सवाल कर रहे हैं, छोटे स्मॉल बिजनेस जो है घरों में राखी वगैरह बनाते हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने गोडाउन वो सारे लोग बात कर रहे हैं कि उनके बारे में कोई बात नहीं की गई है। सवाल वही है जिसे मैंने बताया कि धारावी में तमाम, जैसे एक मंत्रालय है, एसएबी मंत्रालय उसको हम बोलते हैं, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो। अभी हमारे यहाँ तो माइक्रो माइक्रो इंडस्ट्री बहुत है। बिल्कुल। जैसे घर के अंदर लोग राखी बनाते हैं, जैसे घर के अंदर लोग बैग बनाते हैं, नीचे बैग बनाते हैं, ऊपर वो रहते हैं। घर के बाहर महिलाएं जो है, जो खुली जगह होती है वहाँ पर बहुत से महाराष्ट्रियन लोग हैं, औरतें हैं, जो लिज्जत का पापड़ जो है धारावी में बनता है। अलग अलग चीज़ें जो है धारावी में बनती है, जो कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, वो घरों में बनता है। और ये घरों में बनने वाली पर्स बनते हैं, जैकेट बनते हैं, चप्पल बनते हैं, जूते बनते हैं, तमाम चीज़ें बनती है। और ये सब चीज़ें बनाने वाले लोग जो है उनका पूरा परिवार जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक आदमी वो काम करता है, वो काम अलग अलग जगह पे बांटता है और वो अनेक परिवारों को बांटता है। उन परिवारों का भी जो पूरा ज़रूरत है वो उस रोजगार से पूरा होता है। ऐसे वक्त में एक समझदारी के साथ इस पुनर्वसन योजना को देखना चाहिए, इसके छोटे छोटे पहलुओं को भी समझना चाहिए, इनका किस तरीके से रिहैबिलिटेशन होगा इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास ये विचार करने के लिए कोई उस तरीके का यंत्रणा नहीं है। और जैसे बोलते हैं कि BACS किया जाता है, सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई सोशो इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं है। ये खाली इनको नंबर बढ़ाने हैं। धारावी के 5 लाख नंबर उनके पास आ गए तो धारावी के 5 लाख लोगों के लिए घर बनाना है। ये जो उनका एक बड़ा साजिश है, उसके तहत मुंबई की तमाम ज़मीनें जो है वो उनके पैकेट में आ जाएंगी और इसीलिए ये सब कुछ चालू है। आखिरी सवाल सर मेरा, कि कई इलाकों में जब सर्वे करने वाले जाते हैं तो वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है और कहीं पर उनका स्वागत हो रहा है, तो जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ पर एक लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो रही है, उसके निपटने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन क्या करेगा? देखो, सवाल ये है कि जैसे मैं बोला कि स्वागत हो रहा है, तो स्वागत कहीं भी नहीं हो रहा। आप देखिए, मैंने पहले ही बोला कि ये साजिश है और साजिश के अंदर ये जालसाज लोग हैं। ये जालसाज लोग के पास शतरंज के अलग अलग हथकंडे हैं। उन्होंने पहले क्या किया, तो पहले तो उन्होंने कमला रमन नगर रेलवे के ज़मीन पर बसी एक झुपड़पट्टी से, जो असल में धारावी के 5 सेक्टर में आती नहीं थी, ऐसी बस्ती का सर्वेक्षण शुरू किया। जिस ज़मीन के ऊपर जो झोपड़े हैं उनको बार बार रेलवे के डिमोलिशन स्क्वाड का सामना करना पड़ा। उनकी बस्तियां इससे पहले भी बहुत बार जो है उखाड़ी गई है। आज भी उनके ऊपर जो है वो अनेक नोटिस उनको दी गई है। मतलब जिनके सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे लोग सर्वे के लिए लगभग तैयार होते हैं। वहाँ से उन्होंने सर्वे शुरू किया और धीरे धीरे ये सर्वे जो है वो टाटा पावर के नीचे के लोग, नाला जो होता है उसके बाजू की झुग्गी बस्तियाँ जो है वहाँ पर ये सर्वे को ये ले गए। और अब वो मुख्य स्तर पर जब आए हैं तो उसका विरोध होने लगा है। और विरोध होने के बाद में लोग क्या पूछते हैं, लोगों का साधारण चीज़ है कि भाई आपके पास क्या मास्टर प्लान है। ये धारावी के जो 5 लाख लोग आप बोलते हैं कि धारावी में 5 लाख लोग हैं, तो 5 लाख लोगों को कहाँ पे बसाने वाले हो, उनके लिए घर कहाँ बनाने वाले हो, उनके जो धार्मिक स्थल है उसको कहाँ पे रखने वाले हो, उनके उद्योग व्यापार जो है उनके लिए कहाँ जगह देने वाले हो। तो ये कोई भी ब्यौरा वो देते नहीं। वो बोलते हैं माले के लोगों को भी घर देंगे। लोगों ने पूछा कि भाई माले के लोगों को घर देने के लिए कोई पॉलिसी का निर्माण हुआ है क्या?
तो बोलते पॉलिसी बन रही है। तो मतलब पॉलिसी तैयार नहीं है, मास्टर प्लान उनके पास नहीं है, और ऐसे वक्त में सिर्फ लॉलीपॉप देकर ये जो खेल खेला जा रहा है वो खेल बड़ा ही खतरनाक है। कभी कभी खतरनाक खेल खेलने के लिए कुछ लालच, कुछ लॉलीपॉप, कुछ लुभावने वादे जो है वो करने पड़ते हैं। उसके ही इस पे उन्होंने क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा जिसमें ढेर सारे कैश प्राइजेस रखे। आज वो जॉब फेयर कर रहे हैं और भी तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपनाने वाले हैं। लेकिन हमारा यही अपील है लोगों से, मैं बार बार कहता हूँ, राहत इंदौरी का एक शेर है कि वो बोलते हैं कि लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई मसीहा आके उनकी लड़ाई जो है वो लड़ने वाला नहीं है, और खुद लड़े बिगर कभी भी कोई भी जीत जो है वो हासिल नहीं होती। वो कहते हैं कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ये विकास का मामला है, धारावी के विकास का मामला है, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब सरकार देती है या फिर डेवलपर देता है तो शायद लोग एग्री हो सके। धारावी की सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आप देखते रहें टाइम्स ऑफ धारावी।